हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व बताया गया है। प्राचीन काल में बहुत से ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कर अमरत्व को प्राप्त कर लिया, जैसे भीष्म पितामह, हनुमान जी, परशुराम और नारद मुनि। ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य मानसिक व शारीरिक तौर पर बहुत अधिक बलशाली हो जाता है। लेकिन सवाल आता है कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? ब्रह्मचर्य के क्या क्या नियम हैं? आपको आज इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को सबसे श्रेष्ठ तपस्या बताया है। ब्रह्मचर्य नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, संयम और विनय की जड़ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ तपस्वी ही कर सकते हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि इसका पालन हर कोई कर सकता है। आप गृहस्थ जीवन में रहकर भी समय समय पर ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि इसमें स्त्री पुरुष को शारीरिक संबंध बनाने से बचना होगा, बल्कि इसके और भी बहुत से नियम हैं। दरअसल ब्रह्मचर्य के बहुत से नियम होते हैं जिनका पालन करके आप अपनी जिंदगी में बहुत बदलाव महसूस कर सकते हैं। आजकल के समय में युवाओं की मानसिकता खराब होती जा रही है। हमारी नई पीढ़ी अपनी भारतीय परंपराओं को भुलाकर पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित हो रही है। इसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इसके चलते युवाओं में मानसिक व शारीरिक दुर्बलता बढ़ने लगी है। ब्रह्मचर्य दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्मा और चर्य। ब्रह्मा का अर्थ होता है परमात्मा अर्थात ईश्वर व चर्य का अर्थ है विचरना, यानी कि परमात्मा को विचरना, सदैव परमात्मा का ध्यान करना। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचारी कहते हैं। आइए आपको बताते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के क्या क्या फायदे होते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता बढ़ती है। चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, दोनों के सौंदर्य में वृद्धि होती है। आपने सुना होगा कि पुराने समय में लोग आज के मुकाबले काफी लंबे चौड़े होते थे। बता दें कि उस समय लोग गृहस्थ जीवन जीते हुए भी ब्रह्मचर्य के नियमों का नियमित पालन करते थे। यही कारण है कि वे इतने ज्यादा सुंदर और बलवान होते थे। आप भी अगर ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करेंगे तो अपने शरीर की सुंदरता और ताकत को बढ़ा सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले दोष मुक्त होते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से न सिर्फ शारीरिक बल मिलता है, अपितु इससे व्यक्ति की आयु भी बढ़ती है, क्योंकि ब्रह्मचारी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, जिससे उसको रोग होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए ऐसे लोग लंबी आयु जीते हैं। किसी भी आम व्यक्ति के मुकाबले एक ब्रह्मचारी के शरीर में ज्यादा ऊर्जा होती है, जो उसे जीवन में भी आगे बढ़ने में मदद करती है। इससे उसके व्यक्तित्व में निखार आता है और व्यक्ति अपनी ऊर्जा के कारण ज्यादा अच्छा काम कर पाता है। अगर आप भी ऐसी ऊर्जा को बनाए रखना चाहते हैं तो आज से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दें। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। उनके अंदर चीजों को समझने की बेहतर क्षमता विकसित हो जाती है और उनका दिमाग भी तेजी से काम करता है। ब्रह्मचारी लोग हर प्रकार की सुख दुख की परिस्थितियों में आसानी से रहते हैं। ब्रह्मचर्य आपको एक साहसी व्यक्ति बनाता है, जिससे कायरता कोसों दूर रहती है। सामाजिक जीवन में भी ब्रह्मचर्य आपकी बहुत मदद करता है।
जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसके अंदर गुस्सा, जलन और बैर जैसे भाव खत्म हो जाते हैं और व्यक्तित्व में बहुत सुधार आता है। ब्रह्मचारी लोगों के चेहरे पर हमेशा एक तेज व चमक बनी रहती है। चलिए अब हम ब्रह्मचर्य पालन के कुछ सरल नियमों की चर्चा कर लेते हैं। ब्रह्मचर्य तन से अधिक मन पर आधारित है, इसलिए मन को नियंत्रण में रखो और अपने सामने ऊंचे आदर्श रखो। आंख और कान मन के मुख्य मंत्री हैं। मन को सदैव कुछ ना कुछ चाहिए, अर्थात शुभ कर्म करने में तत्पर रहो और भगवान नाम जप में लगे रहो। गरम मसाले, अधिक गरम भोजन तथा मांस, मछली, अंडे, चाय, कॉफी आदि का सेवन बिल्कुल न करो। भोजन हल्का व चिकना स्निग्ध हो। रात का खाना सोने से कम 2 घंटे पहले खाओ। दूध भी एक प्रकार का भोजन है। भोजन और दूध के बीच में 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। वेश का प्रभाव तन तथा मन दोनों पर पड़ता है, इसलिए सादे, साफ और सूती वस्त्र पहनो। खादी के वस्त्र पहनो तो और भी अच्छा है। लंगोटी बांधना अत्यंत लाभदायक है। सीधे रीढ़ के सहारे तो कभी न सो, हमेशा करवट लेकर ही सो। यदि चारपाई पर सोते हो तो वह सख्त होनी चाहिए। प्रातः जल्दी उठो। प्रभात में कदापि न सो। सभी मादक नशीली चीजें जो क्षीण करती हैं, इनसे दूर रहो और प्रतिदिन स्नान करो। इंद्रियों को भड़काने वाली किताबें न पढ़ो। विवाहित हो तो भी अलग बिछौने पर सो। हर रोज प्रातः और सायं व्यायाम, आसन और प्राणायाम करने का नियम रखो और ध्यान करो। अगर आपको हमारी जानकारी सही लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें, ताकि हम इस प्रकार के और तथ्य लाते रहें और सनातन संस्कृति को विश्व में प्रचलित करें।